आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 15 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। चैप्टर का जो नाम है उसमें 3 शब्द हैं, वृत्त, परिधि एवं क्षेत्रफल। इन तीनों शब्दों को एक एक करके डिफाइन करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले वृत्त क्या होता है। वृत्त की डेफिनेशन, वृत्त जब कोई चर बिंदु किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव अचर रहती है, तब हम ऐसे बिंदु के बिंदुपथ को वृत्त कहते हैं। हमारे पास कोई समतल है और समतल में 2 प्रकार के पॉइंट्स हैं, एक चर एक अचर। चर पॉइंट्स हम उसे कहते हैं जो अपने स्थान को बार बार चेंज करे, और अचर पॉइंट्स हम उसे कहते हैं जो अपने स्थान पर फिक्स्ड रहे, अपने स्थान को चेंज नहीं करता है। और जब चर बिंदु अचर बिंदु के सापेक्ष इस प्रकार गति करता है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है जो सदैव अचर रहती है, तो चर बिंदु का जो बिंदुपथ होता है उसे हम वृत्त कहते हैं। अचर दूरी को वृत्त की त्रिज्या और स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है। हमारे पास कोई वृत्ताकार भाग है, उस वृत्ताकार भाग का एक पूरा चक्कर, किसी वृत्ताकार भाग का एक पूरा चक्कर चलने में तय की गई जो दूरी होती है उससे हम वृत्त की परिधि या परिमाप कहते हैं। अर्थात वृत्त के अनुदिश एक पूरा चक्कर तय करने में चली गई दूरी को वृत्त की परिधि या परिमाप कहते हैं। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात एक अचर राशि होती है। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात एक अचर राशि होती है, जिसे यूनानी अक्षर पाई से निरूपित किया जाता है। अर्थात परिधि बटे व्यास बराबर पाई, जो एक अचर राशि है। परिधि बराबर व्यास गुणा पाई, परिधि बराबर 2r गुणा पाई, व्यास का मान 2 गुणा r होता है, परिधि बराबर 2 पाई r। यहाँ से हम किसी वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात है। यहाँ पर वृत्त r वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए आप। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे और इस वृत्त को छोटे छोटे 10 या 12 या 8 त्रिज्यी खंडों में बांट लेंगे। फिर इन त्रिज्यी खंडों को काट कर इस प्रकार आयत के रूप में जोड़ लेंगे नंबर के हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रमशः इसी नंबर के हिसाब से जोड़ें। फिर इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और इस आयत की जो चौड़ाई होगी वो इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी, और इस आयत की जो लंबाई होगी वो इस पूरे वृत्त की जो परिधि होती है उसकी आधी इस आयत की लंबाई होगी। अर्थात आयत की लंबाई 1/2 गुणा 2 पाई r। तो इस
वृत्त की जो परिधि है वो आधी परिधि इधर है और आधी इधर है, इसलिए लंबाई आयत की इस वृत्त की परिधि का आधा होगा। तो आयत की लंबाई पाई आर, आयत की चौड़ाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, इक्वल लंबाई पाई आर गुणा चौड़ाई आर इक्वल पाई आर स्क्वायर। इसे हम वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। आर ज्ञात होने पर अर्थात वृत्त की त्रिज्या ज्ञात होने पर इस फॉर्मूले से हम किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।